morning. You're with Rahul Sharma, your friend, and I have this class all about MEG 05, and we're going to discuss today deconstruction, sir, second last block, and this block is really important. ऐसा सब लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म है दैट डीकंस्ट्रक्शन ऑफ पोएट्री या डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा का एक क्वेश्चन कंफर्म बताता है. हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. This class is all about deconstruction. It's not about deconstructing poetry or deconstructing drama. सर अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बता दूंगा, that is not fair to say, क्योंकि यहाँ पे पहले जब तक मुझे deconstruction नहीं समझ में आएगा, how I am going to supply the basic concept of deconstructing a poetry or a drama. तो दो चीजें क्लियर करते हैं from the very beginning. Literary criticism. Now when you talk about the literary criticism, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए. तो पहले हम आते हैं किस पे, डीकंस्ट्रक्शन पे. सर डी को हटा देते हैं, आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म पे. दो चीजें, सोच बनती है आपकी. आपने कहा सर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं किसी को किसी फॉर्म में किसी के लिए. अ वर्ड मीनिंग, हाँ रिपीट, अ वर्ड मीनिंग दैट यू गाइस गेट टू नो व्हाइल रीडिंग सर्टेन टेस्ट. आपको एक वर्ड मीनिंग मिलते हैं. अगर आपको याद हो, व्हेन वी वर किड्स, ठीक है, वी यूज्ड टू रीड डिक्शनरीज. आजकल तो दैट्स आउट ऑफ फैशन नाउ बिकॉज फोन हैव एवरीथिंग, बट डिक्शनरी द बेस्ट फ्रेंड दैट वाज द डिक्शनरी, क्योंकि वो आपको चीजों को आइडलाइज करती थी, आपके दिमाग में एक आंसर को फ्रेम करती थी. एंड दोज हु आर लाइक एवरी इंडियन, जो इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग देखते थे, तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते एक आइडिया कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ यही होगा, मतलब बदलने वाला नहीं, इट विल रिमेन सेम. सर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया था, उसके मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया था, बट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बोला कि सर एक फॉर्म आई, कहां से, यूनाइटेड स्टेट से शुरू हुई, जिसको बोला गया सर डीकंस्ट्रक्टिविज्म. मतलब उसके दूसरे मीनिंग हमने क्या सर पार्ट आउट कर दिया, उसके मीनिंग को बदल दिया. इट कैन बी यूज एनीवेयर, मतलब अलग जगह यूज होगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट डीकंस्ट्रक्शन. यस, डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हुआ. सर किसने शुरू किया, मैंने तो नहीं किया सीरीज से. अब उसके कई कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए. तो पहले क्या करते हैं, हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं किसकी, डीकंस्ट्रक्शन की. देन वी विल गो टू क्लियर ईच एंड थिंग. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, हैव अ पेन एंड अ नोटबुक सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, बिकॉज भाई लॉस हो जाएगा आपका, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं तो वीडियोस डालता रहूंगा. कम टू द पॉइंट. द फर्स्ट थिंग, a new strategy for interpreting literary text which argues that a text meaning is produced through the reader's process of encountering it. A reader process of encountering it. How a reader encounter a certain text. I repeat, how a reader encounter a certain text. मेरे स्टूडेंट जनरली कई सारे स्टूडेंट, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं यार. तो यहाँ पे आप सबको मैंने एक चीज बताई, अगर आप वीडियो देखते हैं पीछे से, कि हर वर्ड का मीनिंग जहां पे वो यूज हुआ है उसके हिसाब से मोड होता है. मतलब मैं किसी वर्ड के मीनिंग को पूरा दिमाग में फ्रेम नहीं कर सकता, इसका मीनिंग यही रहेगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इट वेरी एज पर इट्स यूज, वो कहां यूज हुआ, क्या रेलिवेंस थी, उस हिसाब से उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग बदल जाता है. अगर इस प्रोसेस को बोलूं तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कहा डीकंस्ट्रक्शन को ही डिफाइन किया मैंने. When I'm using a certain words in a different criteria, in a different situation, at a different points, and having a different meaning at every time, it means deconstruction. Yes, that is deconstruction. तो आपने कहा वर्ड को कहां इंप्लीमेंट करना है, उसका यूजेस क्या है और कैसे लोग यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन. तो सर कहां से शुरू हुआ, डेवलप्ड बाय जैक्स डेरिडा. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, जैक्स डेरिडा. सर हमने ये फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी तो डिफाइन करना था. एंड देन अलॉन्ग विद पॉल डीमैन और कई लोग थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया था. अच्छा सर कहां से शुरू हुआ, अब सर क्या ये पेपर में नाम आता है, डेफिनेटली आता है. जब हम डीकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कंफर्म 20 नंबर का आता है, उस वक्त मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा. आई नीड टू मेंशन एवरीथिंग. जो इस क्लास में बता रहा हूं ये सिर्फ एक ग्लिम्स है, कंप्लीट पिक्चर तो वहां आएगी जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी. नोट्स के आपके पास होंगे, आई होप नहीं है तो आप ले सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया एंड यू कैन गेट इट ऑल. कम टू द पॉइंट. क्या ये सब कहां से शुरू हुआ, इट टॉक्स अबाउट द फिलोसॉफिकल क्लेम्स. आई रिपीट, फिलोसॉफिकल क्लेम्स अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग made its first use in United States through the Department of Literary Test. हाँ सर, लिटरेरी टेस्ट से शुरू हुआ था, वहां से ही शुरू हुआ. अब इसको थोड़ा और डेलिबरेटली क्लियर करते हैं, कहां से शुरू हुआ. मैं आपको ले आता हूं फर्स्ट ईयर में. जिन्होंने फर्स्ट ईयर पेपर नहीं दिए तो कांट हेल्प इट गाइस, लेकिन फर्स्ट ईयर में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिज्म से शुरू हुआ था. व्हाट डज मीन बाय स्ट्रक्चरलिज्म, सर
सॉल्जर डी बिहेवियर नाम सुना होगा आपने, भी नहीं सुना हो तो कांट हेल्प इट। वहां पे हमने दो तरह के स्ट्रक्चरिज्म पढ़े थे, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन। रिपीट, एक यूरोपियन पढ़ा था और एक अमेरिकन पढ़ा था। वहां हमें बताया लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्रिएट किया गया था, लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है उसके क्या कॉन्सेप्ट थे। जब हमने स्ट्रक्चरिज्म पढ़ा तो वहां से लैंग्वेज एंड पैरोल पढ़ा, सिग्निफायर सिग्निफाइड पढ़ा। अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों पढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड पैरोल भी पढ़ा था। कहां? MEG4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चरलिज्म था, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, जहां हम बोलते सर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को क्लियर किया गया था। तो आपने कहा वहां से हमने ग्रैब किया और यहां पे हम लेके आए, उसका यूजेस भी किया, दैट इज द डीकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चरलिज्म। अब आपने उस फॉर्म को पूरी तरह डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसी के आगे दो पार्ट बनते हैं हमारे पास, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ पोएट्री एंड द अदर वन डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा। ड्रामा के सबसे एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये भी फर्स्ट डे में आप गए तो आपने वेटिंग फॉर गॉडॉट को वहां जरूर पढ़ा होगा। सब प्ले था जैसे वेट हो रही थी, किसकी? गॉड की। जो आने वाला नहीं था, सिर्फ मैसेंजर आता था और आपको मैसेज देके चला जाता था। तो आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब ऑल दिस, मतलब इन सबको क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना, दैट द की। यस, दैट द की। अब आपके लिए जरूरी है कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है। अब थोड़ा रिवाइंड करके हम वापस आते हैं रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग किसी एक वर्ड का जो कि वेरी करता है एज पर रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। रिपीट, अब सबको समझ में आ गया होगा कि यार एक्चुअली डिकंस्ट्रक्शन क्या है। डिकंस्ट्रक्शन जहां पे रीडर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग पे एक वर्ड का लिटरल मीनिंग अपने आप निकालते हैं। अब टेक एन एग्जांपल फॉर द पोएट्री। पोएट्री में समझाता हूं आपको। पोएट्री में क्या है, जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो हम अपना मीनिंग इंटरप्रेट कर लेते हैं। We all have our own understanding of every poetry. जब भी किसी पोएट्री को पढ़ते हैं तो हम उसका एक मीनिंग अपने व्यूज में समझ लेते हैं, और जब मैम या कोई टीचर आके पढ़ाता है तो एक अलग ही मीनिंग बताता है। हमने कहा सर ये तो कुछ अलग ही होगा, मतलब we have been thinking something else and he was been telling something different thing, तो how I am going to adjust myself, कि मैं तो कुछ और इंटरप्रेट कर चुका था। सच है, कोई कुछ और बोल रहा है, आप इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं, दैट इज डिकंस्ट्रक्शन। अब इसका आंसर कैसे देंगे, हाउ वी गोइंग टू राइट ऑन द आंसर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं सो दैट यू गाइस बी अ मास्टर ऑफ इट। So when it's master's paper and we need to write on the answer, how we going to clear the paper, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, किन टैक्टिक्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। MEG 05 दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। इस पेपर में दो तीन चीजें हमें ऑन टिप आनी चाहिए, मीन्स पेपर का क्वेश्चन पैटर्न हमें पता होना चाहिए, एंड देन हाउ वी गोइंग टू राइट ऑन द आंसर। आंसर लिखते हो आपको तीन चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, दैट इज ACT। यू गाइस नीड टू नो व्हाट इज ACT, दैट इज एनालाइज, कॉन्सेप्ट एंड टेक्स्ट। तीन चीजें। अब यहां पे डिकंस्ट्रक्शन का लेना देना क्या है, क्योंकि डिकंस्ट्रक्शन डिफाइन करता है कि हाउ ऑल दिस गोज ऑन, ये सारा का सारा कैसे चलेगा और आप इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। दिस बी द की, यस दिस बी द की। एनालाइज द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन इज टेस्ट। टेस्ट पे कैसे काम करना है आपने। इसके साथ हम आते हैं कहां पे, उस फिलॉसफी जो मैंने हर स्टूडेंट को बोली है, जो मेरे को फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ABNC। इट इज ABC। आपने सर ये ABC क्या है नाउ, नाउ व्हाट इज दिस, accuracy, balance and consistency at the time of writing you need to the master of writing section। वो हम कब होते हैं, जब हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट एंड विल गो थ्रू इन अ फ्लो। सीरियसली हम एक फ्लो में चलते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो यहां डिकंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो किया। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा आप उस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। डिकंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना है डिकंस्ट्रक्शन। अलॉन्ग विद यू गाइस नीड टू गिव अ बेस। आप एक पूरा बेस देंगे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, एंड हाउ इट वुड बी यूज्ड एट दैट टाइम। What be the basic views of different philosophers? Whether I am going to write down the definition being given by the Jacques Derrida or Paul Devan or the other prominent philosophers about the deconstruction and how it works, उसको clear करना होगा. Then we'll go with a proper example how it is being connected with the structuralism. अब ये deconstruction structuralism से कैसे connect करता था, मुझे उसको मेंशन करना होगा. Yes, I need to mention the relation between a structuralism and deconstruction. उन दोनों को क्लियर करना है. उसके बाद मैं स्ट्रक्चरलिज्म के अलग अलग पार्ट को क्लियर करूंगा. सर स्ट्रक्चरलिज्म में मेरे को डिफाइन करना होगा लैंग्वेज एंड पैरोल को. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू मेंशन लैंग्वेज एंड पैरोल. पहले आप बताओगे स्ट्रक्चरलिज्म में पार्ट है, आपको बताना पड़ेगा. यू कैन नॉट लीव दैट.
एंड देन सिग्निफायर एंड सिग्निफायर, उसको भी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सर जो मैंने मेंशन किया था इन द वेरी बिगिनिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, उसको कैसे क्लियर करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो भी ऐड ऑन करना पड़ेगा? यस, यू नीड टू ऐड, एंड देन दिस ऑल यू नीड टू ऐड इन योर आंसर। तो क्या है डीकंस्ट्रक्टिविज्म? आई होप यहां पे क्लियर होगा। For more videos, like, share, subscribe. Catch you very soon with a new video. Bye guys.